हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम्पावर स्टडी जोन। मैं फिरोज आलम आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट इन वुमेन इंडिया की देखेंगे। ये जो वुमेन हैं या महिलाएं हैं, अपने फील्ड की सबसे पहली भारतीय महिलाएं हैं। इन महिलाओं के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें। आइए बिना कोई विलंब के स्टार्ट किया जाए। सबसे पहली हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति। तो ये रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की 12th प्रेसिडेंट भी रही 2007 से लेकर के 2012 तक। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी जो है, ये इनको 2004 में राजस्थान की फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी बनाया गया। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री। तो ये रही श्रीमती इंदिरा गांधी। इनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था और इनके पति का नाम फिरोज गांधी। हम सबको मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इनका कार्यकाल, इनका ड्यूरेशन था 1966 से लेकर के 1977 तक। उसके बाद से 1980 से लेकर के 1984 तक। 1984 में इन्हीं के बॉडीगार्ड ने इनकी हत्या कर दी। अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट इंडियन वुमन रूलर, प्रथम भारतीय महिला शासक। तो हमें मालूम है, अगर थोड़ा भी हम लोग ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा तो हमको मालूम है कि रजिया सुल्तान पहली प्रथम भारतीय शासक रही हैं। ये 1236 से लेकर के 1240 तक शासिका बनी रहती हैं, दिल्ली सल्तनत पर काबिज रहती हैं। और इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था और इन्होंने एक अब्सीसियन स्लेव को रखा था जिसका नाम था याकूत। कहा जाता है ये याकूत रजिया सुल्तान का लवर भी था। और इनके पति का नाम अल्तुनिया था। अल्तुनिया गवर्नर ऑफ भटिंडा था। गवर्नर, जैसे विद्रोह का सामना हो रहा था, विद्रोह को इन्होंने देखने गई थी, तो उसके बाद से भटिंडा से लौटते वक्त इनकी हत्या हो गई। ये एक षड्यंत्र था। अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन चीफ मिनिस्टर। तो ये रही सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी 1966 से लेकर 63 से लेकर के 1967 तक यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी उस समय का यूनाइटेड प्रोविंसेस, आज का समय का उत्तर प्रदेश की सीएम रही। ये फ्रीडम फाइटर थी, समाज सेवी थी और पॉलिटिशियन भी रही। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन लोकसभा स्पीकर, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो ये रही मीरा कुमार। देखिए, मीरा कुमार का कार्यकाल 2009 से लेकर के 2014 तक रहा, ठीक है। और ये 15th नंबर की लोकसभा स्पीकर रही। एक और जानकारी है कि ये जगजीवन राम बाबू, जिन्हें हम बाबूजी के नाम से जानते हैं, उनकी बेटी रही। जगजीवन राम बाबू इसलिए नाम बताना पड़ा है क्योंकि ये फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और फॉर्मर वाइस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट इंडियन वुमेन आईपीएस ऑफिसर। तो ये जग जाहिर है कि भारत की पहली आईपीएस जो है, महिला आईपीएस है, वो किरण बेदी हैं। तो किरण बेदी का एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं बताना चाहूंगा आपको, कि इन्होंने तिहाड़ जेल को सुधारने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया हुआ है ना। और कहा जाता है कि तिहाड़ जेल से जो भी कैदी निकलता था वो बहुत अच्छा होकर के निकलता था। और ये पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही हैं। इनको ना बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, अवार्ड्स भी मिले। एग्जाम्पल के तौर पर रमन मैसेसे अवार्ड, ठीक है। रमन मैसेसे अवार्ड जो है
वो एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो इनको ये प्रदान है। तो पहली आईपीएस महिला ऑफिसर किरण बेदी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट या फिर प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बहुत समझदार हैं, तो इसके बारे में भी जानते ही होंगे। कल्पना चावला, है ना। कल्पना चावला ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष महिला यात्री थी हमारे, है ना। और इनका जन्म करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में होता है। ये स्पेस में 2 बार गई एक्चुअली। फर्स्ट टाइम 1997 में गई, उसके बाद से सेकंड टाइम 2003 में गई। लेकिन क्या हुआ ना, 2003 में ये जाती तो हैं लेकिन वापस नहीं आ पाती हैं। इनका जो कोलंबिया स्पेस शटल था वो वापसी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और मतलब राख बन करके इनको धरती पर आना पड़ता है। तो फरवरी 1, 2003 में इनका देहांत हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है। और इन्होंने 31 डेज 14 आवर्स एंड 54 मिनट्स स्पेस में बिताया। आई होप इतना क्लियर होगा आप सबको। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑनर्ड विथ भारत रत्न। देखिए, तो ये जो पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो है श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर, है ना, फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, पहली महिला केंद्रीय मंत्री। तो ये है श्रीमती राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। ये श्रीमती राजकुमारी अमृता कौर जो है ये 1947 से लेकर के 1957 तक इंडिया की हेल्थ मिनिस्टर रहती हैं। इसका ये मतलब है ये प्रथम हेल्थ मिनिस्टर भी है इंडिया की, ठीक है। और इनका बहुत बड़ा योगदान है एम्स जो है दिल्ली है उसको बिल्ड करने के लिए। इन्होंने 1952 में एक बिल पेश किया था लोकसभा में, जिसके बाद मतलब एम्स बनना शुरू हुआ। और जैसे इनका योगदान के लिए क्या किया गया है कि एम्स का जो बिल्डिंग है उसमें RAK ब्लॉक है, मतलब राजकुमारी अमृता कौर ब्लॉक है, ठीक है। अगला है फर्स्ट इंडियन वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। तो जैसे प्रथम भारतीय महिला चुनाव आयुक्त, हम चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, ये इलेक्शन से रिलेटेड में, ठीक है। तो ये रही VS रमा देवी, श्रीमती VS रमा देवी। बहुत छोटा कार्यकाल रहता है इनका, बहुत कम समय के लिए ये इलेक्शन कमिश्नर बनती हैं। जैसे 26 नवंबर 1990 को ये शपथ लेती हैं इलेक्शन कमिश्नर का, और 12 दिसंबर 1990 को मतलब ये इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दे रहा हूं, जो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। और एक और इनके बारे में जानकारी है, जैसे श्रीमती VS रमा देवी के बारे में एक और जानकारी है कि ये कर्नाटक की फर्स्ट फीमेल गवर्नर हैं, ठीक है, रही हैं। अब हम अगला देखते हैं, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रथम भारतीय महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये रही हैं लीला सेठ। इन्हें 1991 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली वुमेन जस्टिस या जज जिसे हम कहते हैं, वुमेन जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की वुमेन
जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? तो ये है श्रीमती एम फातिमा बीबी। ठीक है, एम फातिमा बीबी। इन्हें 1989 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। अब आगे देखते हैं हम लोग इंडिया की फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस, प्रथम भारतीय महिला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में हमारा एम्बेसडर पहली बार महिला कौन बनी? तो वो रही हैं विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, इन्हें 1989 में भारत का एम्बेसडर बनाकर यूनाइटेड नेशंस में भेजा गया। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक बार ये प्रेसिडेंट भी रही है। देखिए, यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल अलग होता है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट अलग होता है। ठीक है, तो ये 8वें नंबर की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता। ठीक है, तो ये रही हैं करनाम मल्लेश्वरी। ये आंध्र प्रदेश की रही हैं और इन्होंने 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने वेट लिफ्टिंग के 69 केजी वुमेन्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था वो है करनाम मल्लेश्वरी, ब्रॉन्ज मेडल 2000 सिडनी ओलंपिक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एशियन गेम्स मेडल, मतलब एशियन गेम्स में पहली महिला जिन्होंने मेडल जीता। ठीक है, तो ये है कमलजीत सिंह संधू। अब नाम से ही आप बता सकते हैं कि ये पंजाब की रहने वाली हैं और इन्होंने बैंकॉक एशियन गेम्स जो हुआ था 1970 में 1970 में, उसमें 400 मीटर के रेस को 57.3 सेकंड्स में दौड़कर ही पूरा कर दिया। अब दौड़कर पूरा किया तो मेडल मिला। मेडल कौन सा मिला भाई मेरे? तो ये मिला गोल्ड मेडल। ठीक है, तो कमलजीत संधू को क्या मिलता है? गोल्ड मेडल मिलता है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, ये हम छोटे से बच्चे को भी मालूम है, बचेंद्री पाल है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल है। 1984 में दुनिया की सबसे चोटी पर भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिया इन्होंने। ठीक है, और एक और बात है कि 2019 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। कब? 2019 में। अब हम अगला बात करेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली 2 बार चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, मतलब 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये है संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव। तो 2 बार कब कब किया? पहली बार फर्स्ट टाइम मई 1992 और दूसरी बार कब किया? मई 1993। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने ITBP ज्वाइन कर लिया, ऑफिसर की तरह वहां पर काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस वर्ल्ड अवार्ड। ठीक है, अब मिस वर्ल्ड अवार्ड किन्होंने जीता है? पहली बार कोई इंडियन महिला ने जीता। इनका नाम है रीता फारिया। ठीक है,
1966 में इनको मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया जाता है। ये एक डॉक्टर भी रही, जिसे बाद में इनको एक्टिंग वैक्टिंग की बहुत सारी ऑफर्स मिला। 1 साल 2 साल तक उनको एक्टिंग का ऑफर्स मिलते रहा, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मतलब डॉक्टरी प्रैक्टिस करनी है, और इन्होंने अपना काम प्रोफेशन को चुन लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स अवार्ड। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन 1994 में इन्होंने ये खिताब जीता। इस सुष्मिता सेन को भली भांति सब कोई जानता है, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड के बारे में। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी ऑनर्ड विथ अशोक चक्र। देखिए, पहली भारतीय महिला जिनको अशोक चक्र मिला, तो ये रही नीरजा भनोट। नीरजा भनोट, इन्हें ब्रेवरी के लिए अशोक चक्र दिया गया। ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ कि ये एक फ्लाइट अटेंडेंट थी, जो पैन अमेरिका के फ्लाइट नंबर पैन M73 में काम करती थी। अब एक दिन हुआ क्या कि ये जो फ्लाइट है, जिसका नाम है पैन M73, मुंबई से यूएसए जा रहा था। अब इसको कराची हो करके जाना था, मुंबई से यूएसए जाना था, लेकिन कराची हो करके। अब फ्लाइट में कुछ पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप के ऑर्गेनाइजर क्या करते हैं, प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। और हाईजैक कहां पर होता है? कराची, पाकिस्तान में हो जाता है। तो अब ये इन हाईजैकर्स का मकसद ये था कि अमेरिकन सिटीजन्स जितने भी थे ना, उनका हत्या कर देना था। तकरीबन 45 to 47 कुछ अमेरिकन सिटीजन्स उस प्लेन में थे। ऑब्वियसली जो प्लेन थी यूएसए जा रही थी, तो उसमें अमेरिकन भी होंगे ना, तो उनकी हत्या करना था। और क्या हुआ कि जैसे हाईजैकर्स के मंसूबों पर पानी फिर जाता है। नीरजा भनोट क्या करती हैं कि ये इमरजेंसी गेट से सारे के सारे पैसेंजर्स को मतलब बाहर निकाल देती हैं। देखिए, वो क्या कर सकती थी कि जब उन्होंने इमरजेंसी गेट खोला तो वो पहले ही भाग सकती थी, लेकिन वो भागी नहीं। धीरे धीरे सब पैसेंजर्स को निकाल दिया। उसके बाद से क्या हुआ, जब वक्त आ गया था कि वो निकले, तो एक टेररिस्ट ने उनको पीछे से पकड़ लिया, और जैसे नहीं बोलते हम लोग पॉनी टेल, या फिर उल्टा करके उनको खींच लिया और पॉइंट ब्लैंक पर उनको शूट कर दिया। ठीक है। तो देखिए, इतनी बहादुर हैं कि मतलब अपनी जान का भी इन्होंने परवाह नहीं किया। इनकी जैसे इसी बहादुरी के लिए इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नीरजा भनोट पर एक मूवी भी बना हुआ है, जैसे आप लोग को मालूम होगा। जैसे मूवी का नाम है नीरजा, जिसमें जैसे सोनम कपूर ने उनकी रोल निभाया है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर, तो ये हैं सरोजिनी नायडू। ठीक है। सरोजिनी नायडू जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनती हैं। कब बनती है? 15 अगस्त 1947 के बाद। मतलब जब देश आजाद हुआ तभी इनको गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस उस समय का बना दिया जाता है। तो इनका कार्यकाल रहा है 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक। ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छा इसको हम बाद में डिस्कस करें, इनका इंटरेस्टिंग चीज भी आने वाला है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन टू विन ऑस्कर्स अवार्ड, तो ये हैं भानु अथैया। ये एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर रही हैं, और इन्हें 1983 में गांधी मूवी के लिए इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर अवार्ड मिला। देखिए, ये जानी मानी ऑस्कर डिजाइनर हैं, और इन्हें लगान मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर।
नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये हैं आरती शाह। ये कोलकाता की हैं और इन्होंने 29 सितंबर 1959 में इंग्लिश चैनल को पार किया। इंग्लिश चैनल एक स्ट्रेट है, एक जलडमरू है। जलडमरू उस वाटर चैनल को कहते हैं जो दो लैंड को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है। अब नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन एक्ट्रेस इन इंडियन सिनेमा। भारत की प्रथम महिला अभिनेत्री, इनका नाम है देवकी रानी रोरिक। इन्होंने 1930 से लेकर के 1940 तक फिल्म जगत में काम किया और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1969 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो इनका नाम है मेहर मूसा। देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये इनके 50 साल की जिंदगी में 50 इयर्स में इन्होंने 180 कंट्रीज को विजिट किया हुआ है ना। और इसी विजिट करने के दौरान में 1976 में ये अंटार्कटिका पहुंचती है। तो प्रथम महिला जो अंटार्कटिका पहुंचती है उनका नाम है मेहर मूसा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, भारतीय की बात कर रहे हैं, तो ये हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर के सेशन में ये अध्यक्ष बनती हैं कांग्रेस की। ये इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिर्फ बोला जाए कि प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो एनी बेसेंट है, लेकिन अब पूछा जाएगा कि फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन वुमेन टू बी प्रेसिडेंट, तो वो है सरोजिनी नायडू। क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज, है ना, नोबेल प्राइज पाने वाली प्रथम भारतीय महिला ये है सरोजिनी, ये है मदर टेरेसा। देखिए, मदर टेरेसा जो है वो अल्बेनिया की है ना, लेकिन उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप लास्ट में ले ली। तो जैसे मदर टेरेसा को 1979 में इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, और कहा जाता है कि 5 सितंबर 1997 को इनका मृत्यु हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन टीचर। देखिए, फर्स्ट वुमेन टीचर जो है भारत की प्रथम महिला शिक्षक या शिक्षिक जो भी कहेंगे, वो हैं सावित्रीबाई फुले। देखिए, सावित्रीबाई फुले जो थी वो ज्योतिराव फुले की पत्नी थी, वाइफ थी। ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और उन्होंने जैसे वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया था, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। एग्जाम्पल के तौर पर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ये दोनों मिल करके पहला स्कूल भी बनवाते हैं, पुणे में पहला स्कूल भी बनवाते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया की फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर, इनका नाम है अन्ना जॉर्ज। 1951 बैच की ये इंडियन आईएएस ऑफिसर हैं। जैसे आईपीएस हमको मालूम है, पहले हम लोग ने देखा कि आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी हैं, तो उसी तरह फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर अन्ना जॉर्ज है। अब आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न, है ना। फर्स्ट इंडियन वुमेन म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला संगीतकार। तो ये है इन्हें 1998 में भारत रत्न का पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये इंडियन कार्नाटिक म्यूजिक में के सिंगर थी, है ना, और ये मदुरई तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। आई होप इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया वो बेहद ही आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और इंफॉर्मेटिव लगा है तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिले। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे।